जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी 24 में। दोस्तों आज हम आपके लिए आरआरबी ग्रुप डी का 2026 का जो एग्ज़ाम आने वाला है, जो करीब आ चुका है, उसमें आप सबके लिए भारतीय संविधान से टॉप 30 प्रश्न लाए हैं, जो आपके एग्ज़ाम व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। दोस्तों संविधान से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो, 1-2 प्रश्न 4 प्रश्न जरूर देखने को मिलता है। तो इसी एक लेक्चर में आपके 30 प्रश्न हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा। अगर चैनल पहली बार होंगे, चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। चलिए क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने। पहला प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रारूप से समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? राइट आंसर, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन राइट आंसर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको कब चुना गया था? ये 11 दिसंबर दोस्तों 11 दिसंबर और 1946 में। 11 दिसंबर 1946, इसको आप लोग नोट करते रहिए। 11 दिसंबर, थोड़ा पेंसिल थोड़ा मोटा चल रहा है, इसको बनाते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब चुने गए थे? 11 दिसंबर 1946। इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6। बी ऑप्शन राइट आंसर।
नेक्स्ट पर संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या रहेगा? संविधान के संरक्षक किसे कहा गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं अधिकार, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया दोस्तों? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर। भारत का संविधान किस प्रकार का है? भारत का संविधान किस प्रकार है दोस्तों? राइट आंसर ए हो जाएगा। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है दोस्तों? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? सी ऑप्शन करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन राइट आंसर। संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन राइट आंसर। भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? भारत में आपातकाल का घोषणा कौन करता है दोस्तों? राइट आंसर भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लाया जाता है? राष्ट्रीय आपातकाल की किस अनुच्छेद के अंतर्गत लाया जाता है दोस्तों? राइट आंसर ए हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है दोस्तों? राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर बी हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है दोस्तों? वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन राइट आंसर। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी राइट आंसर। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? भारतीय संसद के कितने सदन हैं दोस्तों? राइट आंसर, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? राइट आंसर बी हो जाएगा, 2, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितना वर्ष होता है? लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है दोस्तों? राइट आंसर, लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है दोस्तों? राइट आंसर बी हो जाएगा, 5 वर्ष, बी ऑप्शन राइट आंसर। राज्यसभा का डैश
सदन है, इसमें क्या हो जाएगा? राज्यसभा का, इसमें क्या पड़ा जाएगा? अस्थाई। राज्यसभा का एक अस्थाई सदन है, ऑप्शन बी राइट आंसर। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है दोस्तों? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है दोस्तों? राइट आंसर। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है दोस्तों? राइट आंसर बी हो जाएगा, नई दिल्ली। संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं? संविधान के प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं दोस्तों? राइट आंसर। संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं दोस्तों? राइट आंसर सी हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर ए हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान के प्रस्ताव में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया? संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया दोस्तों? राइट आंसर। संविधान की प्रस्ताव में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर। संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? संविधान की 8वीं सूची किससे संबंधित है? राइट आंसर। संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। भारत का उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? भारत का उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? इसका राइट आंसर, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाता है दोस्तों? बी हो जाएगा, बी राइट आंसर, बी राइट आंसर। संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है दोस्तों? संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? राइट आंसर, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकारी किस आयु से प्राप्त है? जो वोट देते हैं दोस्तों, वोट किस वर्ष से शुरू है दोस्तों? राइट आंसर सी हो जाएगा, सी 18 वर्ष, सी ऑप्शन राइट आंसर। भारतीय संविधान को जीवंत दस्तावेज क्यों कहा जाता है? भारतीय संविधान को जीवंत दस्तावेज क्यों कहा जाता है? राइट आंसर, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका 30 क्वेश्चन संविधान से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण हुआ। ऐसे प्रश्न बार बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। संविधान से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, चाहे 1 आए, 2 आए, 4 आए, लेकिन आता है ज़रूर दोस्तों। तो चैनल पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।